सब तारीफ़ ही कर रहे हैं, चाहे वो कहानी की हो, चाहे वो परफॉर्मेंसेस की हो। तो इसकी बैक स्टोरी समझने में एक प्रोसेस होता है। मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इसकी कहानी है। कभी उस लेवल तक पहुंच नहीं पाऊंगा, ना मैं पहुंचना चाहता हूं। मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट में क्या करना है, कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ तुम अभी ये प्रोजेक्ट मेरे साथ करो या फिर तुम वो प्रोजेक्ट मेरे साथ, नहीं। मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ बिकॉज इतना अप्रिसिएशन और प्यार मिल रहा है। एंड जितने भी लोगों ने देखी सब तारीफ़ ही कर रहे हैं, चाहे वो कहानी की हो, चाहे वो परफॉर्मेंसेस की हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की हो, सिर्फ तारीफ़ ही मिल रहे हैं। तो आई एम बस बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतना एक्सेप्टेंस मिल रहा है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। सर एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में और मतलब कि एक पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, बट उसमें भी आपका नेगेटिव शेड है। ये कितना ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट रहता है चीज़ प्ले करने में? देखिए एक्चुअली क्या होता है, हमेशा एक चैलेंज रहता है बिकॉज हम लोग एज एक्टर्स हमें अलग अलग किरदार निभाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और फिर क्या होता है कि बिकॉज इसमें अलग अलग शेड्स है कैरेक्टर में, बहुत ही रियलिस्टिक कैरेक्टर है, तो इसकी बैक स्टोरी समझने में एक प्रोसेस होता है। जैसे हमारे डायरेक्टर्स थे दिपात्मा दा और तुषार दा, इन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे समझने में कि हिमेल मजूमदार जो मेरा कैरेक्टर है, इसकी बैक स्टोरी क्या है। वो आपको खाकी बंगाल चैप्टर में दिखाई नहीं देगा, उसके बारे में जिक्र नहीं होगा, बट मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इसकी कहानी है। बिकॉज हर कैरेक्टर की कहानी होती है, उसकी फैमिली कौन है, कहाँ से कहाँ पर बड़ा हुआ है, कहाँ पर पढ़ा है, किस तरीके से खाना खाता है, उसके दोस्त कौन है, वो एक इंसान को बनाता है। तो वो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज एन एक्टर। एंड लकली आई बीन लकी बिकॉज मेरे जो डायरेक्टर्स थे वो बहुत ही डिटेल में मुझे सब कुछ समझाया था उन्होंने, तो इसलिए मेरे लिए आसान पड़ा। Do you think people had underestimated your acting potential before this? इट्स नॉट अबाउट अंडर एस्टिमेटिंग, आई थिंक इट्स अबाउट द राइट टाइम। बिकॉज क्या होता है कि अभी मैं जितने भी ऑडिशंस में जाता हूँ, इसका ये कोई रीज़न नहीं है कि मैं ऑडिशन में गया हूँ तो मुझे मिलना चाहिए। मेरे तरह कितने और हज़ार लड़के और लड़कियाँ हैं जो ये अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऑडिशन करते हैं, बट आई गॉट दिस बिकॉज ऑफ कोर्स किस्मत में लिखा था। आई जस्ट गॉट लकी एंड बिकॉज इट्स माई जॉब एज एन एक्टर टू कीप ऑडिशनिंग। इनफैक्ट कल भी मैं एक ऑडिशन के लिए गया था, कल भी एक ऑडिशन है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो दैट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई प्रोफेशन। एंड व्हेन इट कम्स टू अंडर एस्टिमेटिंग, इट वॉज आई थिंक अबाउट द राइट टाइम। आज जो लोग देख रहे हो, जो तारीफ़ कर रहे हैं, ऑफकोर्स दैट इज़ अ ह्यूज एक्नॉलेजमेंट फॉर मी एज एन एक्टर। बिकॉज जब लोग आपकी काम की तारीफ़ करते हैं तो फिर आपको और काम मिलता है। तो इट्स अबाउट पीपल बिलीविंग इन यू, इट्स अबाउट द अपॉर्चुनिटी के यस ये कर पाएगा। जैसे नीरज सर, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम, नीरज सर, दीपक भाई एंड दिपात्मा दा, तुषार दा, ऑल ऑफ देम बिलीव्ड इन मी। उनको लगा कि यस मीमो ये कर पाएगा, तो उसकी वजह से लोग अभी देख पा रहे कि मैं कर पा रहा हूँ। इट्स अबाउट पीपल गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी एंड देन यू प्रूविंग योरसेल्फ दैट यू आर अ गुड एक्टर। सर एक्टिंग करियर की बात की जाए तो एक्टिंग का कीड़ा कब से आया आपको? एक्टिंग का कीड़ा तो मुझे बचपन से था, बट जब इनफैक्ट मैं अमेरिका गया था मेरे एक्टिंग कोर्स करने के लिए, 4 हफ्ते का एक क्रैश कोर्स था न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में। तो वहाँ पर जब एक शॉर्ट फिल्म के लिए उधर के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने जब मुझे लिया था, तब जो मैंने फर्स्ट शॉट जब दिया था मैंने, और जब टेक ओके हो गया, तब मुझे ऐसा एक अंदर से एक फीलिंग आई थी कि यस मैं एक्टर बनूंगा एंड यही मुझे करना है। एक कॉलिंग की तरह आप कह सकते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं you faced criticism in the past, so do you feel your recent roles are finally helping you step out of your father's shadow? देखिए, constant comparison रहते हैं। हाँ ऑफ कोर्स देखिए, वट एवर हैपन्स, सच तो ये है कि आई विल नेवर कम आउट ऑफ माई फादर्स शैडो, और मैं ना करना चाहता भी हो वो। माई फादर्स लेगेसी, मिथुन चक्रवर्तीज लेगेसी इज़ कम्प्लीटली लेजेंडरी। वो इमॉर्टल है। वो उन्होंने जो डिस्को डांसर के साथ किया, उन्होंने जो सुपर स्टारडम जो पाया है, आज जो उनको जो प्यार मिलता है, आई थिंक मैं कभी उस लेवल तक पहुंच नहीं पाऊंगा, ना मैं पहुंचना चाहता हूँ। बिकॉज इज ओनली वन मिथुन चक्रवर्ती, वन अमिताभ बच्चन, वन शाहरुख खान, वन सलमान खान, तो आई डोंट वांट टू रीच हिज लेवल बिकॉज दैट इज़ हिज लेवल। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिंग पे ध्यान देना है, अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है और आप लोग को एंटरटेन करना है। बिकॉज अगर मैं ये सब वेरिएबल सोचने लगूंगा कि यार अगर इस शॉट में मैंने डैड की तरह नहीं किया, तो देन आई एम नॉट जस्टिफाइंग द कैरेक्टर। अभी जैसे खाकी द बंगाल चैप्टर के बारे में अगर आप बात करें, मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यार यस मुझे ये अच्छे से करना पड़ेगा बिकॉज आई एम मिथुन चक्रवर्ती सन। नो,
मुझे आई न्यू दैट आई हैड द कैरेक्टर हिमेल मजुमदार और मुझे उसको 100% देना. आई नीड टू प्लीज नीरज पांडे, आई नीड टू प्लीज माई डायरेक्टर्स. जब उनको पसंद आए देन ऑफ कोर्स द ऑडियंस विल लाइक. तो यस. So was there ever a moment you thought of quitting acting due to harsh criticism early in your career? I never wanted to quit because I don't believe that, one should quit. I have always questioned my actions. Yes. कभी कभार, not always, sorry. I've sometimes questioned my actions कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ. Because see, mom, dad ने कभी मुझे force नहीं किया इंडस्ट्री में आने में. कभी उन्होंने कहा कि नहीं कि तुम तो हमारे बेटे हो तो तुमको करना पड़ेगा. दिस इज़ बीन माई चूजिंग. ये मैंने डिसाइड किया कि यस मुझे ये करना है, मुझे एक्टर बनना है, तो उसके गुड्स एंड बैड्स मुझे सहने पड़ेंगे. द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. तो देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव बीन डाउटफुल कि यार कुछ होगा, बट देन कभी ना हमेशा वो एक आवाज़ अंदर से आती थी कि यार आई कैन नॉट क्विट बिकॉज आई बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ माई ड्रीम्स. बिकॉज मैं अपने सपनों में इतना विश्वास रखता हूँ, इतना भरोसा है मुझे कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये पूरे सच होंगे. That is why I never quit, yeah. So, coming from a film family, how do you respond to people who say your success is only because of your name? देखिए, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियंस. जैसे कहते हैं आपको, एवरी वन इज़ एंटाइटल टू देयर ओन ओपिनियंस. लाइक आई कैन गो टू अ रेस्टोरेंट एंड से कि इस रेस्टोरेंट की ये डिश अच्छी है, और कोई और बोलेगा कि ये डिश अच्छी नहीं है. सो एवरी वन इज़ एंटाइटल टू देयर ओन ओपिनियन. बट इन द एंड व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट आई थिंक. मुझे पता है कि मुझे खाकी कैसे मिली, मुझे पता है कि मुझे क्या अप्रिसिएशन मिल रहा है, मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट में क्या करना है. सो I don't get affected by it because मुझे एंड में पता है कि yes, this is what I need, this is what I did, and this is what I want to do. Do you feel that Bollywood has a bias against star kids who don't deliver big hits earlier on their outsiders who get more leeway? No, I don't think so, because in the end, see, you have to realize, you have to understand that our profession is like any other profession. It's a very professional profession. क्योंकि if you are taking an actor who is saleable, then you'll earn money. But if you take an actor who's not saleable, then there is a doubt whether you'll earn money, right? Because the producer is putting their money in it. उनका पैसा जा रहा है इसमें. So it's a very professional business. It's a very direct, straightforward business कि yes, मैं इसको लूँगा because he's earning me money. And that is how it is. So there is no freebie, there is no second chance, there is no third chance or leniency. Because but again, it comes back to believing in somebody. Let's say that like how Neeraj sir took me because he believed in my performance. He gave me the opportunity. If some other director believes in some other actor or actress, that is his or her choice because they believe in them. It's not about freebies. It's not about, lineage. It's not about opportunity. It's about how much somebody believes in the other person. Wo I think is the most important thing. Talking about your role in Bengal, the Khaki chapter, it was intense and gritty. Was there a conscious effort to break your old image? Yes. I won't say there's an old image. I don't think I have an image to begin with. For me, it's about proving my mantle as an actor. Because आज क्या हो गया, आज ज़माना बदल गया है. Because back then we had television and films. Now we have OTT as well. So it's a different ball game altogether. We have the big superstars for the big screens. We have the daily soaps for the dramas for the television. And we have these nitty gritty stories for OTT. जहाँ पर बंगाल चैप्टर जैसी हम लोग शो बना सकते हैं. तो फॉर मी इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर एक्टर्स बिकॉज वी कैन डू डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड दैट्स द रीज़न आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द बंगाल चैप्टर. बिकॉज जैसे आपने कहा अभी कि जो अप्रिशिएशन मिल रहा है, इट्स बिकॉज आई टुक द रिस्क, इट्स बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस रोल, बिकॉज आई वांटेड टू शो द वर्ल्ड कि येस आई एम अ गुड एक्टर, लुक एट मी. Sir, what drew you to Haunted, the Ghost of the Past? Do you feel horror is an underrated genre in India? I think horror is an underrated genre any part of the world. बिकॉज बहुत कम हॉरर फिल्म्स आती है. आप हॉलीवुड में भी देखिए, सिर्फ हैलोवीन के वक्त उनकी 1 या 2 रिलीजेस होंगी. वो ऑल द ईयर हॉरर आता नहीं है बिकॉज हॉरर इज स्टिल वेरी अनटैप्ड. एंड जैसे अभी आपने मेंशन किया हॉन्टेड गोस्ट ऑफ द पास्ट आ रही है. सो एंड ऑफ कोर्स विक्रम भट्ट सर हु इज द किंग ऑफ हॉरर, द माइस्टर ऑफ हॉरर. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड जॉनरा बिकॉज सबको हॉरर पसंद है. चाहे उनको डर लगने के लिए हो, चाहे वो एक्साइटमेंट के लिए हो, चाहे वो थ्रिल्स के लिए हो. एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो वॉच अ हॉरर फिल्म. तो इट्स अ वेरी अनटैप्ड जॉनरा जो अब तक पूरे उसके पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा. यू आर राइट. So there's a lot of buzz about your performance in the Haunted. Can we expect a darker, more evolved version of humor in this film? यस यू विल एब्सोल्युटली. ऑफकोर्स मैं कहानी के बारे में ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा, बट बहुत जल्दी
इसका पोस्टर लॉन्च होने वाला है, इसकी रिलीज डेट आने वाली है, इसका टीज़र आने वाला है. एंड द मीमो हु वाज इन हॉन्टेड 3D 14 years ago, I am not the same Mimo in this. It's a very different character. It's a different role. It's a more evolutionized version of Mimo. So yes, I really hope कि आप लोग ने जितना प्यार मुझे बंगाल चैप्टर के लिए दिया है, if you give it to Haunted Ghosts of the Past, I'll be so grateful. So, do you feel the industry has given you a fair chance, or do you have to constantly prove yourself more than others? I think, as I mentioned to you before, it's not about fair chance. It's about proving yourself. Because हर लड़का और लड़की को जिनके भी सपने हैं, जिनकी भी उम्मीदें हैं, जिनके भी इरादे हैं टू बी एन एक्टर और एन एक्ट्रेस और इवन अ स्क्रिप्ट राइटर और अ कैमरा मैन और अ डायरेक्टर, एवरीबडी हैज़ टू प्रूव देमसेल्व्स बिकॉज इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड. बहुत कंपेटिटिव इंडस्ट्री है एंड आपको अपना मेंटल प्रूफ करना ही पड़ेगा. जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं हो पाएगा. इट्स नॉट अबाउट फेयरनेस, इट्स अबाउट द हंगर यू हैव इन यू. If today also if I'm going for an audition, tomorrow also I will go, even the day after that I'll go, because that hunger is there. Okay, yes, you will select me because nobody else can play this character better than me. वो hunger होना बहुत important है. So, what is the biggest misconception people have about you, and how do you plan to change that with your current work? मैं अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा तो मैं सोच रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ मिसकंसेप्शन. आई थिंक देयर इज अ हिकअप फॉर पीपल टू अप्रोच मी बिकॉज ऑफ डैड. कि यार उनको लगता है कि ही इज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री बैकग्राउंड, तो इसकी डिमांड्स बहुत होंगे, इसके नीड्स बहुत होंगे ऑन सेट. बट आई डोंट थिंक वो है, बिकॉज यू नो आई एम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स. मेरे वही एक मेरी जो क्रू है जिमी से लेके अब तक वही सब मेरे बॉयज़ रह चुके हैं. माई हेयर, मेकअप बॉय, एवरीबडी इज़ द सेम. मेरे ऐसे कोई स्पेशल आउट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड्स नहीं है. बस मुझे जाके काम करना है, सबके साथ हंसी मजाक करना है और घर आना है. सो दैट इज़ मे बी द मिसकंसेप्शन दैट आई माइट बी टू डिमांडिंग, बट दैट्स नॉट द थिंग. एंड आई कैन ओनली प्रूव दैट रॉन्ग व्हेन पीपल गिव मी वर्क, बहुत जल्द होने वाला है. सर, जिमी से लेके अभी तक की जर्नी को कैसे देखते हैं? एवोल्यूशन. आई थिंक इट्स अ वेरी बिग लेसन इन ह्यूमिलिटी. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी वो है मेरे साथ, चाहे वो फेलियर्स हो, चाहे वो सेटबैक्स हो, अगर वो नहीं होते तो आज मुझे बंगाल चैप्टर नहीं मिलता, मैं आपके सामने बैठ के ये बातें नहीं करता. तो आज जो समझ है, ये समझ तभी आई है जब वो सब मेरे साथ हुआ है. तो इट्स बीन अ लाइफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोइंग. सोशल मीडिया की बात की जाए अगर, तो मतलब कि सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत हो गया है. तो आप कितना यूज़ करते हैं? आपको लगता है कहीं ना कहीं आजकल के जो यंग एक्टर्स आ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा, मतलब कि सोशल मीडिया में अपनी ज़्यादा पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक्टिंग कोर्स या इतना कुछ हमने पढ़ा नहीं उनके बारे में कि वो कुछ एक्टिंग कोर्स किए हैं या कुछ. नहीं देखिए, अभी सोशल मीडिया जो है, एज एनीथिंग इन लाइफ, अगर आप मुझे बोले कि मुझे एवरीडे अगर मुगलई खाना खाना है तो फिर एवरीडे मैं नहीं खा पाऊँगा. तो एनीथिंग इन एक्सेस, चलो खाने की बात तो दूर है, अगर पानी भी मैं अगर 6 लीटर दिन में पी लूँ तो मेरे लिए हार्मफुल है. तो इट्स नॉट अबाउट एक्सेस, इट्स अबाउट कंट्रोल. तो मेरे लिए सोशल मीडिया इज़ लाइक इंस्टाग्राम, जो भी आप बोलो, इट्स अबाउट बीइंग इन बैलेंस. कि इट्स अ वर्क प्रोफाइल. ऑफकोर्स आज ज़माना बदल गया है, डिजिटल एरा आ गया है, जहाँ पर लोग आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के आपके पोर्टफोलियो बनाते हैं, विच इज़ ग्रेट, दैट नो प्रॉब्लम. बट इट शुड नॉट बी इन एक्सेस. कि आप अभी टू ईच देयर ओन. मैं आई एम अ वेरी प्राइवेट गाय. मुझे हर चीज़ नहीं बतानी दुनिया को कि मैं किधर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. मुझे सिर्फ अपने काम के बारे में बोलना है उनको, मुझे काम दिखाना है, बिकॉज काम देख के और काम मिलेगा. एंड व्हेन इट कम्स टू अदर्स, अगेन हु एम आई टू जज कि किसने एक्टिंग कोर्स किया, किसने नहीं किया, कौन अपने फॉलोअर्स देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी लाइफ है. बट अगेन व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, सिर्फ एज एन एक्टिंग, आप जितने भी कोर्सेज कर लो, अगर आप में टैलेंट नहीं तो कुछ नहीं होगा. और अगर आपने कोई कोर्स नहीं भी किया और अगर आप में टैलेंट बाहर आ रहा है तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा. सो आई थिंक दैट्स द राइट वे टू सी इट. एक्टिंग की बात की जाए तो जिस तरह से पहले आपका परफॉर्मेंस रहा है और उसके बाद जो है जो क्रिटिसिज्म मिला आपको, और उसके बाद जो है जिस तरह से इंडस्ट्री वालों ने भी आपको सपोर्ट किया है आपकी डाइट की वजह से, जैसे सलमान खान हुए और करण जौहर हुए, कई मीडिया रिपोर्ट में हमने पढ़ा था कि करण जौहर भी बहुत सपोर्ट किए हैं आपको. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? और मतलब क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एक स्टार किड्स के लिए एडवांटेज होता है कि जो मतलब एक्टर्स रहते हैं और दूसरे एक्टर्स रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक it is just a support as an elder brother. Salman Bhai has always loved me and supported and guided me as an elder brother. Karan Johar also himself, being the king maker of the industry, उन्होंने मुझे recommend किया था कि तुम जाके इन लोगों से मिलो,
so that they might find you work. ऐसा कभी, and I'm thankful to them, sorry, कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ तुम अभी ये प्रोजेक्ट मेरे साथ करो या फिर तुम वो प्रोजेक्ट मेरे साथ, नहीं, उन्होंने सिर्फ रेकमेंड किया. बिकॉज क्या होता है, यू बिल्ड कनेक्शंस का कोई ऐसा गारंटी नहीं कि जस्ट बिकॉज यू नो समबडी आपको काम मिलेगा. यू नो देम बिकॉज यू ग्रोन अप अराउंड देम. नाउ आई हैव ग्रोन अप अराउंड सलमान भाई. I have Karan Johar and Dad have worked together in a TV show, so they know each other. इसका मतलब नहीं कि that knowing somebody corresponds to you getting work. बिल्कुल नहीं. इससे आपके contacts बढ़ते हैं, आप जाके किसी से मिल सकते हो. But again, in the end, destiny, right timing, and your own hunger कि yes मैं ये करना चाहता हूँ. That is all very very important. Can we say that after the Bengal chapter you have arrived? Nobody ever arrives, and I don't want to ever arrive. I just want to keep learning. I'm just grateful, मेरे लिए it's a very big plus कि यार मुझे इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस से. बस और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. ना मैं कुछ और फील करता हूँ, ना फिर मैं दिमाग में और कुछ सोचता हूँ. मेरे लिए बस मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, आप लोग को एंटरटेन कर रहा हूँ, एंड माई लाइफ इज़ प्रीटी कंटेंट. मैं घर जाऊँगा, आई एम द सेम पर्सन आई वॉज yesterday, आई एम द सेम पर्सन आई विल बी टुमारो, एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ फॉर मी. I don't want to arrive. I just want to be a student. Every day I want to keep learning something new. You are already about your future projects. You are working with Atul sir also. Yeah, we are doing a film with my brother. मतलब मेरी brother की एक फिल्म है Ghost, उस पिक्चर का नाम है. उसमें हम सब एक साथ है. अभी हम लोग के सीन्स है कि नहीं वो तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा. But yes, we all are working on it together. यस, एंड उसके अलावा अभी मेरी एक फिल्म आ रही है हॉरर कॉमेडी, उसका नाम है वही भूतनी के. इट्स कमिंग आउट इन April 25th. और फिर अभी हॉन्टेड आ रही है, हॉन्टेड 3D Ghosts of the Past. सो एज आई सेड, वेरी ग्रेटफुल, वेरी हम्बल्ड कि चलो काम आ रहा है, लोग देखेंगे काम को. यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग ने इतना मुझे प्यार दिया कागी द बंगाल चैप्टर के लिए. प्लीज़ जाके हॉन्टेड देखिए, गोस्ट ऑफ द पास्ट जो अभी इस साल आने वाली है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज़ कीप बिलीविंग इन मी, बिकॉज जब आप मेरे में बिलीव करते हैं ना तो मुझे और शक्ति मिलती है. बिकॉज व्हेन यू गिव मी योर लव एंड टाइम एंड सपोर्ट, एंड व्हेन यू टेल मी कि येस वी बिलीव इन यू, it gives me a lot more motivation to keep fighting, to keep challenging, to keep evolving. So thank you, really thank you.